आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन वाली क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन वाली। एसर्शन में एक स्टेटमेंट है एक टाइट्रेशन से रिलेटेड, और रीजन में कुछ एक रीजन की बात की गई है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एसर्शन और रीजन में कौन करेक्ट है, क्या एसर्शन करेक्ट है या सिर्फ रीजन करेक्ट है या दोनों करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट है तो क्या रीजन एसर्शन को वेरीफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली या नहीं कर रहा है। इन सब से रिलेटेड कुछ आंसर के कॉम्बोज भी हैं, जो करेक्ट आंसर है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसर्शन और रीजन दोनों में जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को पहले स्टडी करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं। जब दोनों करेक्ट होंगे तो फिर हम वेरीफाई करेंगे कि रीजन जो है एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो चलिए पहले दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। एसर्शन में क्या दिया है, इफ x मिलीलीटर ml of 0.2 mole H2SO4 solution requires 10 ml of 0.2 mole KOH solution, then x ml of 0.1 mole H2SO3 would require 20 ml of 0.01 mole acidified K2Cr2O7 solution। ठीक है, ये कहा जा रहा है, बेसिक टाइट्रेशन वाली बात की जा रही है। ठीक है, H2SO4 का KOH के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली, और सिमिलरली H2SO4 का K2Cr2O7 के साथ टाइट्रेशन वाली बात की जा रही है। ठीक है, तो पहले टाइट्रेशन की बात करते हैं हम लोग। कौन सा टाइट्रेशन है, H2SO4 वर्सेस KOH। ठीक है, ये वाला टाइट्रेशन की बात हमें कहा जा रहा है। तो दोनों की अगर मिली इक्विवेलेंट हम इक्वेट कर दें, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जो होगा वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH के बराबर होगा। H2SO4 का वॉल्यूम कितना गिवन नहीं है हमें, x है, मोलैरिटी 0.2 दी हुई है, और H2SO4 में इसकी बेसिसिटी जो है 2 है, डाइबेसिक है, तो यहाँ पर इसकी जो होगी एन फैक्टर 2 होगी। ठीक है, H2SO4 SO4 -2 में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप मिली KOH का देखें, KOH की 10 ml दी हुई है, 0.24 इसकी स्ट्रेंथ भी गिवन है, और क्या है इसकी जो KOH की जो है एन फैक्टर होती है 1, बिकॉज KOH जो होता है एक ही बार K से K+ ही बनता है। ठीक है, तो उसकी जो एन फैक्टर 1 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ml। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लो। अब हमारा दूसरा कौन सा है, अगर हम देखें वो है H2SO3 वर्सेस K2Cr2O7। H2SO3 वर्सेस K2Cr2O7। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2SO3 जो कि डाइबेसिक एसिड है। ठीक है, H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे वो डाइबेसिक एसिड होगा, तो उसकी एन फैक्टर 2 होती है, और K2Cr2O7 जो है उसकी एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में उसकी एन फैक्टर जो होती है, एसिडिफाइड कहा जा रहा है, तो एन फैक्टर होती है 6। 6 किस टाइप से होती है, Cr2O7 -2 जो है Cr+3 में कन्वर्ट होता है, +6 से +3 3 डिफरेंस होता है। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होंगे, और जो जितने जितने इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, वो होती है एन फैक्टर, तो n = 6। ठीक है, चलिए अब इनका भी देख लेते हैं, दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO3 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO3 क्या हो जाएगी, हम H2SO3 का भी क्या कहा जा रहा है, XML ही कहा जा रहा है। ठीक है, XML ले लेते हैं, स्ट्रेंथ 0.1 और एन फैक्टर 2, जैसा कि हमने पहले कहा। सिमिलरली इसकी कितनी हो जाएगी, 20 ml है, 0.01 इसकी स्ट्रेंथ है, और एन फैक्टर 6। यहाँ से भी x की वैल्यू आ रही है 6 ml, तो इसका मतलब दोनों साइड में जो है वैल्यू सेम ही है, x ml दोनों करस्पॉन्डिंग सेम ही है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि x ml ही H2SO4 और x ml ही H2SO3 की जरूरत पड़ेगी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा। रीजन क्या है, रीजन कहा जा रहा है H2SO3 के केस में क्या है, H2SO3 जो है डाइबेसिक एसिड है। बिल्कुल सही है, डाइबेसिक एसिड, हमने कहा डाइबेसिक एसिड है, जिसकी वजह से जो है एन फैक्टर इसका 2 है। ठीक है, H2SO3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या होता है, S डबल बॉन्ड O, OH और OH। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन जो है, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो सकते हैं डायरेक्टली। जो सल्फर के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, इसलिए ये डाइबेसिक है, एन फैक्टर इसकी 2 है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये डाइबेसिक एसिड है। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में दोनों में वैल्यूज सेम आ रही है, XML ये डिफाइन नहीं कर रहा है H2SO3 के हमारे डाइबेसिक होने से। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट जो है सेपरेट स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट है।
असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है रीज़न की वजह से। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।